क्या आप जानते हैं कि हिमालय की इन ऊंची चोटियों में एक ऐसा दरवाजा है जिसे पार करते ही इंसान का पुनर्जन्म हो जाता है। लोग कहते हैं ये सिर्फ एक यात्रा है, लेकिन हकीकत में ये मौत और मोक्ष के बीच का वो रास्ता है जहां विज्ञान भी घुटने टेक देता है। आज हम अपने चैनल पर मैं आपको उस सफर पर ले जाऊंगा जहां जाने की हिम्मत तो हर कोई करता है, लेकिन लौटकर वही आता है जिसे महादेव और नारायण खुद चुनते हैं। क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमयी यात्रा के उस सच को जानने के लिए जो आपसे अब तक छुपाया गया? नमस्ते दोस्तों, 4 धाम की यात्रा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। हिंदू धर्म में इसे जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसे जरूरी क्यों कहा गया? क्या ये सिर्फ पहाड़ों की सैर है? बिल्कुल नहीं। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि जो व्यक्ति अपने शरीर की सीमाओं को तोड़कर इन 4 कठिन केंद्रों तक पहुंचता है, उसके भीतर का अहंकार मर जाता है। आज के इस वीडियो में हम न केवल इन धामों के महत्व को समझेंगे, बल्कि मैं आपको बताऊंगा वो 4 गुप्त बातें जो आपकी इस यात्रा को सफल बनाएंगी। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अंत में एक ऐसी जानकारी है जिसके बिना आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। सफर शुरू होता है यमुनोत्री से। यहाँ का रास्ता खड़ी चढ़ाई वाला है जो आपके धैर्य की पहली परीक्षा लेता है। यहाँ दिव्य शिला की पूजा होती है। सोचिए, कड़ाके की ठंड में खौलता हुआ गर्म पानी का कुंड, क्या ये चमत्कार नहीं है? भक्त यहाँ चावल पकाते हैं और उसे प्रसाद के रूप में घर ले जाते हैं। यह प्रतीक है कि जीवन की कठिनाइयों, ठंड के बीच भी भक्ति की अग्नि गर्म कुंड जलती रहनी चाहिए। इसके बाद आता है गंगोत्री, माँ गंगा का उद्गम स्थल। यहाँ का सस्पेंस ये है कि गंगा यहाँ से नहीं बल्कि और ऊपर गौमुख से आती है। कहते हैं राजा भगीरथ ने यहाँ हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। यहाँ का वातावरण इतना शुद्ध है कि आपकी आत्मा को एक अलग ही शांति महसूस होगी। लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होने वाली है। अब हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां की हवाओं में हर हर महादेव की गूंज है। केदारनाथ 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि आस्था की वो दीवार है जिसने 2013 की उस भीषण तबाही को भी मात दे दी थी। वो भीमशिला कहां से आई जिसने मंदिर को बचाया? आज भी वैज्ञानिक इस बात पर शोध कर रहे हैं। केदारनाथ की चढ़ाई आपको सिखाती है कि जब शरीर जवाब दे दे तब केवल संकल्प ही आपको आगे ले जाता है। यहाँ की संध्या आरती में जो ऊर्जा महसूस होती है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगी। लेकिन याद रहे, यहाँ महादेव के दर्शन तभी होते हैं जब बुलावा आता है। क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है जहाँ आपको लगा हो कि किसी अदृश्य शक्ति ने आपकी मदद की? कमेंट्स में जय केदार लिखकर जरूर बताएं। सफर का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, बद्रीनाथ धाम। इसे धरती का वैकुंठ कहा जाता है। पुराणों के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में तपस्या की थी। बद्रीनाथ के बारे में एक रहस्यमयी कहावत है, जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी। इसका मतलब है कि जो एक बार बद्रीनाथ के दर्शन सच्चे मन से कर लेता है, उसे दोबारा माता के गर्भ ओदरी में नहीं आना पड़ता, यानी उसे मोक्ष मिल जाता है। यहाँ स्थित नीलकंठ पर्वत को हिमालय का पिरामिड कहा जाता है। सूर्य की पहली किरण जब इस पर पड़ती है तो ये सोने की तरह चमक उठता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बद्रीनाथ मंदिर के कपाट साल में 6 महीने बंद क्यों रहते हैं? कहते हैं कि उन 6 महीनों में देवता यहाँ आकर पूजा करते हैं। ये विश्वास और विज्ञान का वो संगम है जो भारत को महान बनाता है। अब लौटते हैं आपके सवाल पर, क्या यह जरूरी है? तकनीकी रूप से कोई भी यात्रा अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहते हैं तो यह यात्रा अनिवार्य हो जाती है। यह सिर्फ पर्यटन नहीं, तीर्थाटन है। एक क्रिएटर और एक जिज्ञासु व्यक्ति के रूप में मैं VK10K0098 पर आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आपकी सेहत और संसाधन साथ देते हैं तो जीवन में एक बार इन दुर्गम रास्तों पर पैर जरूर रखें। ये पहाड़ आपको सिखाएंगे कि हम प्रकृति के सामने कितने छोटे हैं और ईश्वर की कृपा कितनी असीम है। अगर आप जाने का मन बना रहे हैं तो कुछ बातें गांठ बांध लें। 1. रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, इसे पहले ही ऑनलाइन करा लें। 2. अपनी सेहत की जांच कराएं।
क्योंकि ऑक्सीजन की कमी यहाँ आम बात है। 3 मई से जून और सितंबर से अक्टूबर सबसे अच्छा समय है। 4 बजट की बात करें तो अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो 20 से 30 हजार में आप एक अच्छी यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी 4 धाम की वो गाथा जो न केवल आपके पाप धोती है बल्कि आपको एक नया इंसान बनाती है। अगर आपको इस वीडियो से जरा भी प्रेरणा मिली हो या कुछ नया जानने को मिला हो तो अपने इस भाई के चैनल को सपोर्ट जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह और भी सनातनी भाइयों तक पहुंच सके। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं हर धाम पर एक विस्तृत डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट में उस धाम का नाम लिखें। ऐसी ही और रहस्यमयी और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड और हर हर महादेव।